एक बार इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने किया हुआ है, एक बार आपको पहले भी चैनल पर डाला हुआ है, तो दोबारा से कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें यार एक ऐसा सा बैकपैक निकलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैकपैक आता है इसमें। तो इसमें देखेंगे तो एक तरफ है आपका बैटरी पैक, आपका रिमोट कंट्रोलर हो गया, इसमें एक्सेसरीज हो गया आपकी, और ये आपका ड्रोन हो गया। और ये जो है इसमें आपकी जो ज़रूरी मैनुअल्स होते हैं वो इसमें है। आप पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने पढ़ा हुआ है पर कुछ समझ मुझे इसमें से आए। तो ये इसमें जो है इसमें आपके प्रोपेलर्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स होते हैं, वो सारे इसमें मिलते हैं। ये आपका ड्रोन है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से पैक होके आता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 4 मोटर्स दी हुई हैं और ये उसके प्रोपेलर्स है। और ये है, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसका जो कवरेज है वो बहुत अच्छा है, कि इससे जो इसके प्रोपेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो अदरवाइज़ आपको मुश्किल हो जाएगी आपको इसको कैसे करें। यहाँ से इसका बैटरी पैक है, यहाँ पे इसकी बैटरी डलती है, ये इसका चार्जिंग स्लॉट है। आप इसको अगर ऐसे चार्ज करना चाहते हैं, यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट है, मैंने डाला हुआ इसमें। और इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा और ऐसे ही आ जाता है। अब ये खुलता कैसे है, ये थोड़ा पहली बार करेंगे थोड़ा ऑकवर्ड अजीब सा लगता है। पहले इसका ये इधर आएगा, ये इधर, और फिर इसको बैक साइड में आपको ऐसे करना है, इसको इधर को करना है, तो ये आपका ड्रोन ऐसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ है इसको ऑन कैसे करना है। इसको ऑन भी थोड़ा अलग चीज़ है, चलो पहले आपको दिखा दो। ये इसका कैमरा है 3 एक्सिस गिम्बल वाला। इसको हम इसका प्रिवेंटिव जो ये है इसको हम खोल लेते हैं। ये नीचे इसके 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, ये इसकी वार्निंग लाइट है, ये इसका 3 एक्सिस गिम्बल है। आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये रोटेट होकर अपना GPS इनेबल करता है और उसको अच्छे से लाइन कर लेता है। ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसको ऑन कैसे करना है। इसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो लाइट जलेगी, इसमें आपको दिखाएगा कि पावर कितनी है, और उसके बाद आपको दोबारा से इसको प्रेस करना है। देखो आप इसके जो अनेबल हो चुका है, ये गिम्बल जो है अपने आप को लाइन कर रहा है। इधर थोड़ा सा रोटेट करेगा, ये अपने आप को लाइन करेगा। एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद साथ ही 1 सेकंड के बाद आपको दोबारा प्रेस करना है, जिससे वो अनेबल हो जाएगा। आपको पता कैसे चले अनेबल हो गया, नीचे लाइट जलनी शुरू हो जाएगी और ये गिम्बल जो है ये अपना मूवमेंट करेगा। हम इसको नीचे रख देते हैं, इसको पहले ऑफ कर देते हैं, बैटरी तो ड्रेन आउट हो जाएगी। बंद भी वैसे ही करना है, एक बार क्लिक करना है फिर दूसरी बार क्लिक करना है। ये आपका रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, इसके तो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये स्टार्ट बटन है। इसमें तो ये है, इसमें 3 मोड्स आते हैं, एक सिनेमैटिक मोड आता है, एक नॉर्मल मोड आता है, एक स्पोर्ट मोड आता है। सिनेमैटिक मोड जो है उसमें बस उसकी मूवमेंट होती है, बहुत स्लो होती है और बहुत अच्छे तरीके से FPS रिकॉर्ड करता है। नॉर्मल में आपकी मर्जी के आपके कंट्रोल में रहता है, आप स्पीड तेज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। स्पोर्ट में वो बहुत ही हाइपर स्पीड से आगे पीछे होता है। तो अभी तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें मत ही चलाएं, नॉर्मल मोड या सिनेमैटिक मोड में चलाएं। अगर आप नॉर्मल फुटेज लेना चाहते हो सिनेमैटिक मोड बहुत अच्छा है। ये आपका हो गया पॉज करना है उसको, या फिर उसको लैंड करवाने के लिए रिटर्न टू होम बटन के लिए होता है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे ऐसे। इसमें 2 केबल्स लगी होती हैं, इसमें आईफोन की केबल भी आती है, आपको एंड्रॉयड नॉर्मल एंड्रॉयड की वो भी आती है। और ये जो बटन है इससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या उसको फ़ोटो मोड पे स्विच भी कर सकते हैं।
तो चलो चला के देखते हैं, ठीक है। ओके। अब इसमें है वही बटन जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे ही करेंगे। इसको एक बार क्लिक करेंगे, इसको 2 बार क्लिक करेंगे, तो ये प्रोपेलर से एक बार हलेंगे और ये आप देखे होंगे ये गिम्बल जो अपने आप को रियलाइन कर रहा है। जब रियलाइन कर लेगा ऐसे ये इसका रिमोट है। इसमें 3 बटन हैं, एक होम का, मोड का और रिटर्न टू होम बटन। और यहाँ पे आपका जो क्या रिमोट कंट्रोल होगा या फिर आपका फ़ोन होगा वहाँ पर लग जाएगा, इससे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। और इसको भी एक्टिवेट करने का एक वही तरीका है। एक बार क्लिक करेंगे, ये दिखाएगा आपके पास बैटरी कितनी है, और दूसरा क्लिक करेंगे तो ये आपका चल पड़ेगा। आप यहाँ पे कैमरा लगाएंगे, इसे अटैच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन हो चुका है, आपको दिखा रहा है कितनी % आपके पास बैटरी है। तो चलो ठीक है गाइस, इसको उड़ा के देखते हैं। जैसे ही आप ड्रोन को रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट करेंगे तो ड्रोन जो है अपना प्री फ्लाइट चेकअप करेगा और अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक करेगा वेदर दे आर इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। नया बिगिनर्स को कैसे वो सेटअप करेगा, क्या क्या उनको इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, सारी इंस्ट्रक्शंस ये स्क्रीन पे आ जाती हैं कि जैसे वो क्लिक ऑन करेंगे तो गिम्बल अपने मूवमेंट करेगा कि हाँ बिल्कुल सही पोजीशन पे वो है, और वो अपना जो है रेयर फेसिंग उसकी तरफ करके अपना वहाँ पे रख देना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन उसमें आएंगी और इसमें ज़्यादा कुछ आ रही है, ये आपको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये अपना जो है अपना GPS वगैरह चेक करता है, प्रॉपर चेक करेगा, कैमरा अपना जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके इसके ड्रोन के अपने वो चेक करेगा हार्डवेयर को अपने कि हाँ वेदर ऑल आर इन वर्किंग कंडीशन नॉट। और एक बात और, ये जो GPS है, GPS जब तक प्रॉपर वो ना आए तब तक इसको फ्लाई मत कीजिए, अदरवाइज इसको लॉस होने का खतरा भी बना रहता है। बाकी आपको धीरे धीरे इसको यूज़ करने का तरीका तो ऐसे ही है, जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आप इसको यूज़ होते जाएंगे और तभी आपको इसको मास्टर कर पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं, अब धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ। जैसे अभी कैमरा व्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी अपने सारे सेफ्टी फीचर्स चेक कर, टेक ऑफ देखो, टेक ऑफ परमिटेड हो भी चुका है। अब हम चाहें तो टेक ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऑप्शन होता है उसको टेक ऑफ करने का। अब जैसे हम प्री फ्लाइट चेकअप करते हैं तो इसमें आता है कि यानी कि आपका कितना 15 इंडिया में जो है सिर्फ 15 मीटर्स का अल्टीट्यूड जो है रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ 15 मीटर्स की हाइट तक आप इसको उड़ा सकते हैं। तो चलो इसको उड़ा के देखते हैं भाई क्या है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये लेफ्ट टेक ऑफ का बटन है। जैसे टेक ऑफ के बटन को हम क्लिक करेंगे तो जो ड्रोन है वो अपने बेस पोजीशन से वो अपने जो है 1.5 मीटर की हाइट पे वो पहुंच जाता है और फिर वहां पे जाके स्टेबल हो जाता है। Push the control stick to make the air. नॉर्मल मोड में जो ड्रोन की स्पीड है वो नॉर्मल टाइप की रहती है, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा स्लो। FPV इसका कंट्रोल में रहता है, चाहे तो आप इसको ऑटोमेटिकली या मैनुअल पे सेट भी कर सकते हैं। आप इसकी फुटेज देख रहे होंगे कि कितना ये FPS को कंट्रोल कर पा रहा है। बाकी जब हम सिनेमैटिक के साथ कंपेयर करेंगे तो नो डाउट सिनेमैटिक जो है वो एक बेटर FPS के साथ उभर के आता है। तो आप अभी देख लेना नेक्स्ट फुटेज में आप इसको तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। अप डाउन इसकी पोजीशन जो होती है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल होता है, आप उसके थ्रू इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसका एंगल 3 एक्सिस गिम्बल का। और जैसे होम टू रिटर्न टू होम बटन दबाते हैं तो ये वापस रीलाइन करते हैं अपने आप को और ये वापस जो है अपनी जो GPS लोकेशन जहाँ से इसे स्टार्ट किया था वहाँ की तरफ ये चल पड़ता है। जैसे अब ये वापस आ रहा है और अपनी उसी पोजीशन पे ये पहुँच रहा है जिस लोकेशन से इसने स्टार्ट किया था।
अब ये नेक्स्ट है सिनेमैटिक मोड। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इसके मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और इसका FPS जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, और इसकी वजह से जो फुटेज है वो एक सिनेमैटिक मोड की तरह या जैसे मूवीज़ में होता है वैसे निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मोड। तो इसके ये फ़ायदा है, अगर आप किसी चीज़ की सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं तो सिनेमैटिक मोड ही आपके लिए परफेक्ट है, आप इसी का यूज़ करें। आपकी जो फुटेज होगी बहुत ज़्यादा अच्छी निखर के आएगी, और आप जब आप इसको इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके जब आप सिस्टम पे लेके जाएंगे तो आप इसका कलर ग्रेडिंग करके और अच्छा इसको निखार के अपना फुटेज में यूज़ कर सकते हैं। तो अब है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड इसका थर्ड मोड है, और स्पोर्ट्स मोड में आप देखेंगे जो इसकी स्पीड है, ड्रोन की मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, और इसका जो FPS है वो भी उसी हिसाब से कंट्रोल में चल रहा है। इसकी जो स्पीड है ऑलमोस्ट उससे डबल हो जाती है जब आप इसको सिनेमैटिक मोड में चलाते हैं। तो अगर आप किसी मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स मोड का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको मोड को ना यूज़ करें, आप सिर्फ सिनेमैटिक मोड या फिर नॉर्मल मोड को ही यूज़ करें, वही आपके लिए बेटर है।